हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में 2017 का पेपर वन का पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन हम कल कवर कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट टू में 20 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का मतलब है कि जैसे देखो, देयर शुड बी नो पार्टी, इनफैक्ट रूल शुड बी ऑन बेस्ड ऑन कंबाइंड। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे जब पार्टी बेसिस पे होता है तो हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने लगती है कि हमारा ये आइडियोलॉजी है, हमारा वो आइडियोलॉजी है। एट द एंड ऑफ द डे हानि किसको होता है? एज ए कंट्री को होता है, देखा जाए तो। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि हम शासन में आएंगे तो ये करेंगे, दूसरे हैं हम शासन में आएंगे तो वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें जो होती है वो ये इतने एक्सपेंडिचर करेंगे, ये इतने एक्सपेंडिचर करेंगे, अननेसेसरी रैली और ये चीजें। देखो, दैट इज हिज ओपिनियन, आई एम जस्टिफाइंग हिज ओपिनियन कि ये चीजें ये उनका है। तो ये आपके जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर भी है। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे पर्सन थे कि जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में, और पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के इनफैक्ट अपने मरने के कुछ दिन पहले तक, जब इंटरनल इमरजेंसी का सिचुएशन आया था, तब भी जयप्रकाश नारायण एज ए लीडर के तौर पे उभरे थे। बट इन्होंने कभी सत्ता में भागीदारी नहीं की, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट देखो, 1950 के ड्यूरेशन में जब देश आजाद हुआ, तो उस ड्यूरेशन में भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर मिला हुआ होता। और इनफैक्ट जब 1977 में वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, इन्होंने बट कभी सत्ता को से बंधे नहीं। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ये दो टॉप के लीडर थे जो कभी सत्ता से नहीं बंधे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज empowered टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये भी देखो, ये जानते हो, ये क्वेश्चन भी है सिविल सर्विसेज से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज जो आपका आईएएस वाला एग्जाम है, उससे ये डायरेक्ट लिया गया है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नोट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो ये नेहरू रिपोर्ट, ये मोतीलाल नेहरू, ये जवाहर जी नहीं थे, ये इनके डैड थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने एक 1926 के ड्यूरेशन में जो आपका देखोगे कि बिरकेनहीड, लॉर्ड बिरकेनहीड जो थे, चैलेंज किया कि इंडियन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। तो उसके जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू भी उसके पार्टिसिपेट उसमें किए थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था। लेकिन एक्चुअल जो उस कमिटी के हेड थे, जो उस रिपोर्ट को तैयार करने वाले हेड थे, वो मोतीलाल नेहरू थे। तो उसमें से बहुत सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखा गया था। इनफैक्ट देखोगे, जब सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड आपका किया जाता है ये के लिए, देखो मुस्लिम और क्रिश्चियन वगैरह को तो अलाउ कर दिया गया था, लेकिन जब आपके शेड्यूल्ड कास्ट, जो आज के डेट में कहते हो दलितों के लिए, जो अलाउ किया गया था, जो हरिजनों के लिए, तो गांधी जी उसके लिए फास्ट रन टू डेथ किए, और उसके बाद ही पूना पैक्ट हुआ। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, आप इस अनुसार भी देखो, मैं जो कहता हूँ ना बहुत बार कि कनेक्ट द डॉट करना है, तो कनेक्ट द डॉट में यही चीजें है कि कुछ चीजें यदि आपको ध्यान है तो उस चीज से आप ये कर सकते हो कि एक तरफ गांधी जी कांग्रेस के ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फास्ट एंड टू डेथ कर सकते हैं, तो फिर इससे पहले कांग्रेस के ही द्वारा प्रमोट किया गया, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो आप इस अनुसार भी चल सकते थे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट। तो इंडिगो रिवोल्ट देखो, ये जो बंगाल में हुआ था, ठीक है ना, तो आपका नादिया डिस्ट्रिक्ट में मेनली स्टार्ट हुआ, और फिर नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, और उसके बाद और बहुत सारे एरिया में फैल गया। और जो दीन बंधु मित्रा हैं, उन्होंने नील दर्पण जो बुक लिखा है, नील दर्पण, वो इसी पे लिखा है, ठीक है, इसी पे आधार पे। तो इसमें करा कि कौन सही है, इट ब्रोक आउट एट पूना एंड अहमदनगर। नो, नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ और उसके बाद बहुत सारे पार्ट में फैल गया, वेस्ट बंगाल में ही, बंगाल, ठीक है।
तो ये तब बंगाल है, वेस्ट बंगाल तो बाद में फिर बना जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये आपका फर्स्ट गलत। इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर। देखो बाद में थोड़ा बहुत इससे प्रभावित ये हुआ, लेकिन ये इसके अगेंस्ट नहीं था। ये जो था प्लांटर्स के अगेंस्ट था, जो नील के खेती, नील है जो प्लांटर्स, जो नील की खेती जो करवाते थे जबरदस्ती, वो उनके खिलाफ था। इट वॉज सपोर्टेड बाई इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने हेल्प किया। यही स्टेटमेंट आपका सही है, ये आंसर आपका होगा। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेटी जमींदार्स एंड एक्स एम्प्लॉय ऑफ प्लांटर्स। नो, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, which of the following active steps was were taken by the Congress in 1823? ये 1823 में कांग्रेस स्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, 1885 में कांग्रेस स्टेब्लिश हुआ। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको यूपीएससी ने इसको एलिमिनेट कर दिया। Which one of the following is not a river covered under the Indus Water Treaty 1960? तो ये तीस्ता, तीस्ता देखो आपका बांग्लादेश के साथ है हमारा वो पैक्ट, उसके साथ किया जा रहा, अभी भी कंप्लीट वो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है। तो रावी, चेनाब एंड ब्यास। तो देखो बीआरएस, इसमें 6 रिवर है जो इंडस के सब्सिडरी मिला करके, तो बी, ब्यास, रावी एंड सतलज। तो बीआरएस जो है इंडिया को मिला है, उसका वाटर, और आईसीजे इंडस, चेनाब, झेलम, तो ये तीनों पाकिस्तान को राइट है। इंडिया की तरफ से नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन किए, और पाकिस्तान की तरफ से तब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान, ठीक है, अयूब खान ने साइन किया। तो बीआरएस, ब्यास, रावी, सतलज इंडिया को मिला, और आईसीजे आपका इंडस, चेनाब, झेलम ये पाकिस्तान को। Next, who among the following are awarded with the special breakthrough prize of fundamental physics for the year 2017? देखो अब 2017 का इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये लेटेस्ट जो आपका आएगा वो उसका 2020 जब यदि एग्जाम तक 2020 का आपका ये कर लेना है, लेटेस्ट वाला जो। तो देखो इसको आंसर के अनुसार इसका जो हो जाएगा सी। अदरवाइज जो आपका ये स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ फंडामेंटल जो है, ये इसको, इस प्राइज को ऑल्सो क्या कहते हैं हम, ऑस्कर ऑफ साइंस। ऑस्कर ऑफ साइंस, देखो ऑस्कर अवार्ड मिलता है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म वगैरह के लिए मिलता है, तो इसको जो है ऑस्कर ऑफ साइंस कहते हैं। और ये 3 फील्ड में दिया जाता है, लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो ये देखो आपका फंडामेंटल फिजिक्स के लिए कह रहा है, तो 3 में दिया जाता है, लाइफ साइंसेस, फंडामेंटल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपको ऑब्वियसली है लेटेस्ट जो रहेगा वो उसमें आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट है, who among the following mathematician is the recipient of Abel Prize for the 2017? तो देखो 2017 के लिए आपका है जो एविस मेयर है, तो एविस मेयर को ये मिला था आपका 2017 के लिए। 2020 जो है, 2020 के लिए जो आपका मिला है वो आपका हिलेल फर्स्टेनबर्ग, और दूसरा एक जो है आपके ग्रेगोरी मार्गुलिस। हिलाल फ्रस्टेनबर्ग और ये ग्रेगोरी आपका मार्गुलिस। तो ये आपका 2020 के लिए मिला है। तो आप हर चीज में लेटेस्ट को आपको देखना है करंट वाले में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सीमलेस वेब? देखो तो ये आपका जो है सीमलेस वेब, इन्होंने कहा है ग्रेविल ऑस्टिन, ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। इसका सीमलेस वेब का मतलब जो होता है कि विदाउट ब्रेक और गैप, जो गैप ना, तो गैप ना हो, नो गैप और नो ब्रेक। तो एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक तरह से सीमलेस वेब है कि विदाउट ब्रेक आप देखोगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड। और इनफैक्ट हमने जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हमने ट्राई किया कि उन सारी चीजों को इसमें समावेश किया जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो देखो आपका ये है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। नो, ये गलत हो गया, क्योंकि देखो आर्टिकल आपका 15
16, 19, 29 और 30, ये जो है 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को है। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को भी उपलब्ध है। तो फर्स्ट जब गलत हो गया तो हम ये और ये एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। हम ऑलरेडी देखे हैं कि 16 जो है वो इंडियंस को ही है, तो ये आपका सही हो गया। जब 2 सही हो गया तो हमारे पास यही विकल्प बचता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सही है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर entitled to get the benefits of equality before the law and equal protection of law as enshrined under article 14 of the constitution of India। देखो CANRC के चलते ये क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो देखो होगा, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, हाँ ठीक है, जो इक्वलिटी जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए है। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग एब्रोड, नो, अब जो एब्रोड में रह रहे हैं उसके लिए आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब मान के चलो इंडियन सिटीजन कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो या कहीं रह रहा है तो उसके लिए लागू नहीं होगा, जब इंडिया में वो है तब वो लागू होगा। नेक्स्ट, फॉरेनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाँ सही है। देखो हमने देखा ना कि 15, 16, 29, 30 छोड़ करके जो इंडियन टेरिटरी में है तो फॉरेनर और इंडियन दोनों के लिए लागू होता है, तो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखा जाए तो इस आधार पे भी आप आंसर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो कि यही होगा, क्योंकि देखो 1 है तो 1 है तो आपका ये 4 एलिमिनेट हो गया, 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया, नहीं, अब इंडिया में बोर्न हुए उसके बाद फॉरेन चले गए या जहां भी चले गए तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका 1 एंड 3 ओनली, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements about the English Education Act of 1835 is not correct। तो देखो ये जो इंग्लिश एजुकेशन जो था कि इंग्लिशिस्ट आपका और जो ओरिएंटलिस्ट आर्गुमेंट था कि कुछ लोग थे कि इंग्लिश मेन होना चाहिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, मीडियम इंस्ट्रक्शन, सॉरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन में, लेकिन दूसरे थे कि अब ओरिएंटल लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये 1835 के एक्ट के बारे में करा। इट वाज प्रपोज्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकाले, हाँ सही है। इसी वजह से देखोगे कि मैकाले इंग्लिश के प्रोपाउंडर कहे जाते हैं। इस वजह से देखना ना कि जब हिंदी और इंग्लिश में विवाद होगा, जैसे आप सीसेट वगैरह वाला जो चल रहा था, तो कुछ लोग कि मैकाले के औलाद, यानी कि इंग्लिश को जो फॉलो कर रहे हैं उनको बोलते थे, वो एक तरह से गाली टाइप का कि मैकाले के औलाद हैं। तो फर्स्ट तो ये सही है। नेक्स्ट, इट वाज इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन, तो ये भी सही था। With the formal institutionalization of English as the language of instruction, the stage was set for a new direction to Indian education, ये भी सही है। Next, to the existing Oriental institutions, fresh award of a stipend to students and the publication of classical text were to continue, नहीं, जो इसमें जो था कि जो आपका ओरिएंटल लैंग्वेज वगैरह वाले में थे और क्लासिकल टेक्स्ट वाले में थे, तो इसमें जो स्टाइपेंड स्टूडेंट को दिया जा रहा था ये इसको डाइवर्ट कर दिया गया ताकि स्टूडेंट डीमोटिवेटेड हो और इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करें, तो ये आपका गलत हो गया, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड द सुजरेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य पे किसने शासन किया, तो ये आपके हो जाएंगे संगम, शुलूबा, तुलुबा और अराबिडू। तो यही देखो जो सबसे प्रतापी जो हुए ये, तो वो कृष्णदेव राय, तो तुलुबा डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय, और जो स्टार्ट किए थे वो संगम डायनेस्टी के जो हरिहर और बुक्का, तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 ब्रदर्स ने स्टेब्लिश किए थे। तो पहले संगम चला, उसके बाद सुलुबा चला, उसके बाद तुलुबा। तुलुबा के ड्यूरेशन में ही आपका जो है ये पीक पे पहुंचा जब कृष्णदेव राय यहाँ के किंग हुए, तो ये हुआ। उसके बाद अराबिडू लास्ट में जो रामाराया और ये सारे जो राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर वो डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट, which one of the following statements about the colonial economy is not correct। तो colonial economy के बारे में कहा कि the British presence inhibited
इंडिजीनियस कैपिटलिज्म, हाँ ठीक है। जो देखो जैसे इनफैक्ट बेस्ट एग्जांपल रेलवे, तो रेलवे के लिए, रेलवे के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती थी। आज भी जैसे रेलवे जो क्या है, इतनी ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे लैंड एक्वाजिशन से लेकर के रेलवे लाइन बिछाना, ट्रेनों को चलाना। तो इंडियन कैपिटल जो 1% इंटरेस्ट पे उपलब्ध था, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो 5% पे ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली है इंडिजीनियस कैपिटलिज्म को ये प्रमोट किया। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ये सही है आपका। लेसेज फेयर एक्टिवली प्रोमोटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म, नहीं, यही तो हुआ ना प्रॉब्लम कि इंडियन कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं किया। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। Next, white collective monopoly came earliest and remained most pronounced in Eastern India. सही है। The Bombay hinterland was difficult to penetrate before the construction of railway. हाँ, रेलवे ने देखो क्या किया ना कि दो चीजें, एक तो यहाँ से कच्चे माल को पोर्ट तक ले जाने लगे और वो आसान कर दिया, और दूसरा जो गुड्स, जो तैयार गुड्स था उसको मार्केट तक पहुंचाने में मदद किया। नेक्स्ट है, which of the following statements about स्टेराइन कीड़े इज आर करेक्ट। तो देखो अब ये बहुत पुराना ये हो गया है, तो अभी इसका आपको रिलेवेंट नहीं है। तो वैसे ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बोर्न इन नागालैंड, सी इज अ पोएट, नोवेलिस्ट एंड चिल्ड्रंस बुक राइटर, हाँ सही है ये भी। सी इज द रेसिपिएंट ऑफ हिंदू प्राइज फॉर द ईयर 2015 फॉर हर पोएटिक नोवेल व्हेन द रिवर स्लीप्स। When the river sleeps was an exploration of the Naga spirit universe, हाँ सही है, ये तीन के तीनों सही है। नेक्स्ट है, which of the following statements about the Paris Agreement on climate change is not correct। देखो पेरिस एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनते ही बराक ओबामा जब थे, जब यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जो भी है समझौता जिससे उसको मर्जी हो, हाँ हटना है तो हटना है, नो लॉजिक। तो उसके बाद वो हट गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय मोर देन 190 कंट्रीज एज ऑफ मार्च 2017, ये स्टेटमेंट आपका सही है इसमें। द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016, ये सही है। intended nationally determined contribution pledged during the 2015 climate change conference has been withdrawn, no, विड्रॉन नहीं किया गया। इनफैक्ट इसको और चीजें किया गया कि जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो था, यानी कि जो आपको जितना आपको कार्बन जो इमिशन है उसमें कमी करना है, इनफैक्ट इसमें और मजबूती प्रदान किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो बोथ चाइना, यूएसए एंड चाइना ज्वाइंड द पेरिस एग्रीमेंट, हाँ ठीक है ज्वाइन ये किए, लेकिन बाद में यूएस ने विड्रॉ कर लिया, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो आपका सी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट, अक्षय कुमार, तो ये देखो 2017 का ये है, तो अब आप इसका लेटेस्ट ये कर लोगे, जो लेटेस्ट अवार्ड होगा जब आपका एग्जाम, चूंकि अभी दिसंबर में है, तो जो उस समय का लेटेस्ट होगा ये इसका वैसे आंसर क्या था, रुस्तम था। नेक्स्ट, which one of the following statements about the provision of Constitution of India is correct। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कह रहा है, माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस, हाँ सही है, ये आर्टिकल आपका 30 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। ठीक है, ओनली लिंग्विस्टिक, इथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30, इथनिक माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, तो भी गलत है। नेक्स्ट, एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज। ठीक है, ये सब के लिए ऐसा नहीं है, बेरोक टोक अधिकार नहीं है, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी है उसी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये एब्सोल्यूट है, अदरवाइज सब में देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, तो ये गलत हो गया। An educational institution established by a religious minority loses its minority status on receiving financial aid from government, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भले माइनॉरिटी है, लेकिन यदि गवर्नमेंट से एड प्राप्त कर रहा है तो ये लूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, रूल ऑफ लैप्स, तो पार्ट ऑफ ग्रांट दैट कैन बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर, नो, रूल ऑफ लैप्स का मतलब है कि इसी ये फाइनेंशियल ईयर में आपको एक्सपेंडिचर करना है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट,
एन एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर, नहीं, ये देखो ये बोटन अकाउंट का होता है ये जो है, और ये सप्लीमेंट्री का ये होता है। तो देखो ये गलत है और ये दोनों भी गलत है, तो कोई भी सही नहीं है। तो देखो ये सप्लीमेंट्री इसका होगा और बोटन अकाउंट ये इसका होगा। Who among the following has won the दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2016? तो देखो ये 2016 के लिए ये के विश्वनाथ था, लेकिन जो 2019 का अभी तक लेटेस्ट जो आया है बिग बी अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन। तो कहीं ना कहीं देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर में है तो उसका आपको लेटेस्ट वाला जो है वो चीजें करना होता है। लेटेस्ट वाला तो बहुत बार क्या होता है ना कि सेम टाइप जो अवार्ड वगैरह है, जैसे अब अबेल प्राइज है या फिर आपका और जो भी प्राइज है, तो वो सारी जो ब्रेक थ्रू प्राइज, तो ब्रेक थ्रू प्राइज सपोज 3 चीजों में दिया जा रहा है, लाइफ साइंसेस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो मान के चलो कि पिछला बार यदि फंडामेंटल फिजिक्स में पूछा, इसमें हो सकता है लाइफ साइंसेस या इस तक है, तो वो चीजों को तैयार करके रखो। ये 20 क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। ऑब्वियसली एक जो क्वेश्चन नंबर कांग्रेस वाला था 1823, तो 1823 में तो कांग्रेस स्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया बाकी। लेकिन ये जो आंसर है वो तब के 2000 उस अनुसार 2015, 16, 17 जो भी के अनुसार डेटा उपलब्ध था उसके अनुसार है। और आपको जो भी है जो नोट्स वगैरह कुछ कुछ चीजें करना है, तो उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट करना है। होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करते हो। जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है वो आप टेस्ट कंटिन्यू देते रहो। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो।